फरमाती हैं कि मैं कज़ा हाजत से वापस आई तो देखती हूँ कि वो तो होदज है ही नहीं, पूरा काफिला जा चुका है। अब मैं वहाँ बैठ गई और मुझे था ये अंदाज़ा कि जब मुझे काफिले में नहीं पाएंगे तो मेरी तलाश के अंदर आएंगे और मुझे ले जाएंगे। अब मैं वहीं पर जो है उनके इंतज़ार में बैठी और जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ कि मेरी आंख लग गई। पीछे से सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आ रहे थे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक शख्स काफिले के पीछे चलता था कि कोई रह जाए तो उसको राह दिखाता हुआ लाके काफिले से मिला दे। पर्दे की आयत उतरने से पहले उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा हुआ था। वो जब करीब पहुंचे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये तो उम्मुल मोमिनीन है। उनकी ज़बान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हाज़ा ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ने के बाद कहा ये तो अल्लाह के रसूल की ज़ौजा है। आपने अपने ऊँट की यानी कि ऊँट को सवारी को करीब ले जाके उसको छोड़ा और पीछे हट गए। उम्मुल मोमिनीन की आँख खुल चुकी थी। वो जल्दी से सवारी के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुई, उन्होंने लगाम थामी और काफिले की तरफ चल पड़े। दोपहर तक जाके काफिले से मिल भी गए। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने जब देखा कि आयशा सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आ रही हैं, पर्दे की आयत तो उतर चुकी, वो उनके साथ आ रही हैं और वो उनके महरम भी नहीं है। अब उन्होंने अपने तरफ से बात रची घड़ी कि खुदा ना खास्ता इनका आपस में कोई मामला हुआ है। और ये बात चलते चलते मदीना पहुंच गई। मदीने में इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो खामोश थे, आप कुछ नहीं कह रहे थे। उस प्रोपेगेंडे का इतना ज़्यादा असर होना शुरू हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह की हमदो सना बयान की और लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने मेरे अहले बैत के बारे में जो बातें कर रखी हैं वो तुम लोगों के इल्म में है। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के रसूल आप हमें हुक्म दें इसकी गर्दन उड़ा दें। अब्दुल्ला बिन उबई का ताल्लुक़ खज़रज से था, तो खज़रज के सरदार उबादा बिन सामित थे। साद बिन उबादा थे। साद बिन उबादा में उसी वक्त अपने कौम की हमियत जागी, वो खड़े हुए कहा मेरे होते हुए कैसे तुम मारोगे। और यहां तक कि ये बहस इतनी बड़ी कि वह आपस में ही खड़े हो गए एक दूसरे से लड़ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा, उनको खामोश कराया, मिंबर से उतरे, तशरीफ ले गए। उधर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो मदीना पहुंचने के साथ ही बीमार हो चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं कि उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। बीमारी की हालत में वो अपने घर में है। 1 महीना बीत गया है, उधर वो प्रोपेगेंडा और ये सारे मामला चल रहे हैं। एक दिन वो अपनी मुलाजिमा उम्मे मस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कज़ा हाजत के लिए रात में घर से निकली। तो उम्मे मस्ता जो है उनका अपनी ही चादर से पैर लिपट के और वो स्लिप होकर गिर पड़ी। उनकी ज़बान से अपने ही बेटे के लिए बद्दुआ के कलिमात निकले। आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने कोई बात नहीं नागवार गुजरी, आपने कहा तो अपने बेटे को बद्दुआ दे रही है। तो उन्होंने जवाब में कहा आपको नहीं पता, आप बड़ी भोली है, आपके लिए मदीने में इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है और मेरा बेटा भी उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया और वो भी सुबह शाम यही बातें कर रहा है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला को ये बात पता लगी तो आपको तो बड़ी हैरानगी हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ और आपको अब अंदाज़ा हुआ कि जितने अरसे में बीमार रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लुत्फ़ करम मुझ पर नहीं था जो वैसे हुआ करता था। अब मामले की तहकीकात के लिए आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर जाने की इजाज़त मांगी, आपने इजाज़त दे दी।
आप अपने घर आ गई, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आ गई। वहाँ आने के बाद आपको सही मायनों में पता लगा कि इस तरह आपके लिए बातें हो रही हैं। 2 दिन 3 रातें मुसलसल उम्मुल मोमिनीन रोती रही हैं, यहाँ तक कि खुद फरमाती हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि गम और तकलीफ की वजह से मेरा कलेजा फट जाए। यहाँ तक कि अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए। मैं अलग पर्दे में थी, मेरे वालिदा वालिद यानी उनके सास ससुर उनके सामने हैं। आपने मुखातिब करके कहा, ए आयशा, जो तेरे लिए बातें की जा रही हैं, अगर तू उनसे बरी है तो तेरी बरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़िल करेंगे, और अगर तुझसे वाकई कोई गलती सरजद हो गई है तो तू अल्लाह से तौबा कर, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। यहाँ से बात आगे ले आने से पहले मैं आप लोगों को तवज्जो दे रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि इतनी खतरनाक चीज़ है प्रोपेगेंडा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसके शिकार हो गए हैं और अपनी ही बीवी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो उस औरत में साबित नहीं। और मैंने जानबूझ के एक बात का जिक्र नहीं किया, मैं वो भी कर देता हूँ, उससे और बात का वजन समझ आएगा। इस 1 महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल नहीं हुआ, इस हवाले से कोई वही नहीं थी। आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को जमा किया और उनसे मशवरा लिया कि तुम बताओ मुझे आयशा के मामले में क्या करना चाहिए। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या आपके लिए औरतों की कमी है? आप उन्हें छोड़ दें, किसी और औरत से निकाह कर लें। और भाई समझे हो कुछ बात को बताइए कि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा तक प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुका है, कोई बचता है? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, नहीं अल्लाह के रसूल, आप उनको तलाक मत दीजिएगा, दुश्मनों को कोई मौका नहीं दें, हमें पता है उम्मुल मोमिनीन पाकबाज है। अब यहाँ पर आप देखें कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी ना, मेरे आंसू ऐसे रुक गए गोया निकले ही नहीं थे। मैंने अपने वालिदा वालिद से कहा, आप इन्हें जवाब दें। मेरे वालिदा वालिद ने कहा, हमारी जुर्रत है अल्लाह के रसूल को जवाब दें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा कि मुझे पता है कि ये बात इतनी ज़्यादा हो गई है, इस बात ने आपके दिल में इतना घर कर लिया है, आप सब लोगों को इस पर गोया यकीन हो चला है। अब अगर मैं अपनी सफाई में कोई बात कहती भी हूँ तो आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। कौन है सामने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है सामने? अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन है सामने? उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये कौन लोग हैं? एक अल्लाह के रसूल हैं, दूसरे 2 as-साबिक़ूनल अव्वलून में से हैं, वो जो इब्तिदा में मुसलमान हुए, जिन्होंने अच्छे बुरे हर तरह के हालात देख रखे हैं और सब छोड़ के इनके माँ बाप हैं। माँ बाप से ज़्यादा अपनी औलाद को कौन जानता? लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने समझ चुकी थी कि प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि अगर अब मैं अपनी सफाई में कोई भी बात कहूँ आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, और मैं अब अपना शिकवा अल्लाह की बारगाह में रखती हूँ, और आप और मेरा मामला बिल्कुल वो हो गया है जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। बस अब सब्र के अलावा और कोई चीज़ बेहतर नहीं बची, और अल्लाह ही से मददगार है हर उस बात पे जो आप लोग करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए खड़े ही होने लगे थे कि आप पर वही नाज़िल होना शुरू हो गई, और सूरह नूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 आयात नाजिल की जो कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पाकबाजी और तहारत को बयान करती थी।
उम्मे रुमान कहने लगी अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करो। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं अल्लाह के रसूल का शुक्रिया क्यों अदा करूं, उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं जिसने मेरी पाकबाजी का ऐलान किया। अब भाई बात समझ रहे हैं या नहीं? इमाम मोहम्मद बिन इस्हाक़ अल-खुज़ाई रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी सीरत में इससे आगे एक तफसील और लाए, और वो तफसील ये है कि उसके बाद कबीला खजरज के अंदर ये कैफियत थी कि अब्दुल्ला बिन उबई कोई भी बात करता था, मुसलमानों की कैफियत ये होती थी कि वो उसकी बात पर कान नहीं धरते थे, वो सच भी बोलता था तो यकीन नहीं करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह तआला को मुखातिब करके कहा, उमर याद है कि तुम लोग इसको कत्ल करने की बातें करते थे और मैं तुम्हें रोकता था। उस दिन अगर तुम कत्ल करते थे, आज ये सब हमारे दुश्मन होते, और अगर आज मैं किसी को कहूं कि इसको कत्ल कर दो, सारे मिलके कत्ल कर देंगे। तो आप समझे इस बात को कि बाकायदा जो प्रोपेगेंडा होता है, मनफी तशहीर, अफवाहों की जो सरकर्दगी होती है, इससे एक मोमिन को अपने आप को बचाना लाजमी होता है। आप देखें सूरह निसा की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अमन अबिल खौफ अज़ाउ बिही, इन्हें जब कोई भी खबर पहुंचती है, चाहे अमन की हो चाहे खौफ की हो, ये फौरन उसे फैलाना शुरू कर देते हैं। वलो रद्दूहु इला रसूल व इला उल अम्र मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, होना ये चाहिए था कि ये अल्लाह के रसूल और जो अहले इल्म हजरात हैं, उस शोबे से मुताल्लिका लोग हैं, उस खबर को लेके इन हजरात के पास जाते, जो खबर की बारीकियों और गहराइयों के बारे में जानते हैं, उनको खबर करते, ये लोग बताते तो ठीक होता। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु, और अगर तुम मुसलमानों पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं होती, लतबातुम शैतानो इल्ला कलीला, तो तुम में से कसरत से लोग शैतान के पैरोकार हो चुके होते, सिवाय चंद एक को छोड़। अब देखो इस आयत के हवाले से ना दो चीज़ें समझिएगा। पहला, ये आयत नाजिल किन हालात के अंदर हुई थी? सही मुस्लिम के अंदर बात है, किताबुल तलाक के अंदर या किताबुल ईला का बयान आता है, वहाँ पर पहली हदीस है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बास बीवियों से किनारा कशी कर ली। मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ कि लोग जो है वो बड़ी गौर व गौस के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी तफक्कुराना अंदाज के अंदर बैठे हैं, बड़े फिक्रमंद, और हर एक दूसरे को कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। हर कोई यही कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वजह, भाई आपकी एक बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी ना, हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो ज़ौजा थी। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बखूबी जानते थे कि आयशा और हफ्सा दोनों का गठजोड़ है, और वो जो सौतन वाला मामला जो होता है, ये दोनों मिलकर बकिया बीवियों के साथ करती हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला पहले गए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास जाकर कहने लगे, ए अबू बकर की बेटी, तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम अल्लाह के रसूल को अज़ियत दे रहे हो। और जवाब में कहा, उमर जाकर अपनी बेटी की खबर लें, मुझे छोड़ दें। अब वो वहाँ से निकले और सीधे हफ्सा के पास गए, जाके कहने लगे, तेरी इतनी जुर्रत हो गई है कि तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दे रही है, तुझे पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये मेरा लिहाज है, वरना तुझे कब का तलाक दे चुका। वो रोने लग गए बेचारे। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला वहाँ से निकले, पूछा कहाँ है अल्लाह के रसूल? कहा कि वो हमसे अलग जो कमरा है, जो अलग उन्होंने अपने सामान के लिए कमरा बनाया हुआ, वहाँ पर है। वहाँ पहुँचे तो आपके जो गुलाम थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो थोड़ा सा ऐसे खजूर की सीढ़ियाँ, खजूर के पेड़ की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उस पर चढ़ के वो कमरा था। तो वो बिल्कुल ऊपर दरवाजे के साथ जो है, यानी दरवाजे का जो पाया था उसके ऊपर बैठा हुआ था।
ये ऊपर चढ़ने लगे, उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलने से इनकार किया। उनका जाके कहो उमर है और आपसे मिलने की इजाज़त मांगते हैं, उठे ही। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कहो उमर है, आपसे मिलने की इजाज़त चाहिए, वो नहीं उठा। अब आपने बुलंद आवाज से कहा जाकर कहो उमर हफ्सा की सिफारिश के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए आए कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दे तो मैं अपनी बेटी हफ्सा की गर्दन उड़ा दूंगा। ये जाके बोले। अब वो गए, जाके अंदर इजाज़त लेकर आए, कहाँ बुला रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गए, जाके बैठे तो क्या देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक इज़ार पहना हुआ है, ऊपरी जिस्म पर कपड़ा नहीं है, सिर्फ एक इज़ार पहना, चटाई पे लेटे हुए, पहलू कमर सीने पे चटाई के निशान पड़े हुए। फिर ऐसे देखा तो एक ताट सा लटका हुआ है जिसके अंदर एक मुट्ठी जौ होगी बमुश्किल, एक कोने पे खजूर की छाल पड़ी हुई थी और एक तरफ दबागत के लिए, अभी दबागत वो हुई नहीं थी, एक खाल पड़ी हुई थी बस। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ये देख के रोने लगे। वो जो सोच कर आए थे वो तो सब भूल गए, तो रोने लगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने कहा अल्लाह के रसूल आपको देख रहा हूँ, ये आपका सामान देख रहा हूँ, आपकी एक कैफियत देख रहा हूँ। एक आप हैं अल्लाह के चुनिंदा, अल्लाह के रसूल, एक कैसर व किसरा है कि वो बागों बागातों के अंदर, नाज़ो नाम के अंदर, आबशारों पानियों के अंदर रहते हैं, दुनिया की हर नेमत उनके पास है, और एक आप है, आप इतनी कस्मा पुरुषी की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ए उमर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते हो कि उनको दुनिया मिले और हमें आखिरत मिले? फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहने लगे कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो मस्जिद में सब लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दी? अब उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बढ़ाया, आप मुस्कुराए। बहरहाल आपसे इजाज़त मांगी कि अल्लाह के रसूल आप मुझे इजाज़त दें, तो क्या मैं लोगों को इस बात की खबर देकर आऊँ कि आपने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा आप बेहतर समझे। अब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निकले, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हुए और आपने बुलंद आवाज़ से कहा, लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी है। और उसी पर यह आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइज़ा जाअहुम अमरुम मिनल अमन अविल खौफ अज़ाउ बिही, जब भी इनके पास अमन या खौफ की कोई भी खबर आती है फ़ौरन उसको उड़ा देते। फलो रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, इनको चाहिए ये था कि ऐसी खबरों को ये अल्लाह के रसूल और उस खबर से मुताल्लिका जो अहले इल्म है, जिनका वो डिपार्टमेंट है, ये खबर उन तक लेकर जाते। लअलिमहुल लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, क्योंकि वो उन मसाइल की बारीकियों को समझने वाले लोग हैं। तो अगर ये तरीका इख्तियार ना किया गया, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम रहमतहु लत्तबातुम शैतानु इल्ला कलीला, तुम्हारा ये मामला हो जाएगा कि अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना हो तो तुम्हारे चंद लोग छोड़कर सब शैतान के पैरोकार हो जाए। अब आप समझें, वो एक प्रोपेगेंडा था, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, हालांकि तलाक देनी थी। और इससे सबसे बड़ा मसला क्या है, इस खबर को उड़ाने के पीछे मकसद ये है कि जो आदमी अपने घर की माशरत को नहीं संभाल सकता वो पूरी इस्लामी मुमलिकत को कैसे संभालेगा। सारा प्रोपेगेंडे की वजह यही थी। और अब एक तीसरी बात है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया गया। मिस्र से, बसरा से कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के हकदार थे, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम थे। लेकिन जिस तरीके से उस वक्त यो
यूशा बिन नून ने उनकी खिलाफत को गज़ब कर लिया, बिल्कुल उसी तरीके से अबू बकर उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को गज़ब किया। और आज कैफियत ये है कि बजाय इसके कि वो खिलाफत लौट कर दोबारा अली को तफवीज़ की जाती, वो उस्मान को दे दी गई। और इस वक्त मिंबर पे मुसलमानों की इज्तिमाइयत पर जो हाकिम है वो उस्मान है। ये प्रोपेगेंडे का पहला हिस्सा शुरू होता है यहाँ से, आहिस्ता 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 ये फैलते 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 अब प्रोपेगेंडे का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, और वो ये कि उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को मरात व मनासिब देना शुरू कर दी। ये प्रोपेगेंडे का दूसरा हिस्सा है। और यह बात आगे ले जाने से पहले मैं अपनी एक गलती की तरफ आपको तवज्जो दिलाता हूं, जो मैंने शुरू में तवज्जो नहीं दिलाई आपको, कि वो जो दौर था वो दौर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या जियो, ARY या कौमी या जंग अखबार, इन जराए से आप किसी खबर को जानना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने तक के लायक नहीं थे। एक खबर का किसी दूसरे आदमी, किसी दूसरे किरिए या कस्बे, किसी दूसरे इलाके तक पहुंचने का तरीका होता था उस इलाके से लोगों का वहां जाना। फर्ज करें कि अगर एक इलाके में कोई वाक़या सरदर्द होता है और वहां से लोग दूसरे इलाके में 10 साल तक भी नहीं जाएं, तो 10 साल तक भी उन लोगों को उस खबर का नहीं पता लग सकेगा कि वहां इस तरह का मामला हुआ है। बाकायदा खतूत लिखे गए, और खतूत लिख के जहाँ जहाँ इस्लामी मुमलिकत थी, जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद थे, वहाँ ये प्रोपेगेंडा पहुँचाया गया कि जी उस्मान खिलाफत का हकदार नहीं, और उस्मान ने बैतुल माल को अपने ज़ाती मुसारिफ के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक जुत्था इकट्ठा हुआ और वो जुत्था मदीना आया, उसने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा किया। समझाने वालों में अली बिन अबी तालिब, अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, समझाने वाले लोगों ने समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में बात आई। उन्होंने एक मुनासिब मौके का इंतज़ार किया। हज का महीना आया, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में कूदे और आपको शहीद कर दिया। ये था तस्वीर का एक रुख। अब दूसरा रुख, जैसे ही उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होते हैं, ये बाकायदा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पे जाते हैं कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, और अगर आपने हमारी बैत नहीं की तो हम में से अपने में से ही किसी को जो है वो बतौर हुक्मरान खड़ा कर देंगे, फिर आप हमसे शिकवा नहीं करें। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चारों नाचार बैत कर ली। और अब प्रोपेगेंडे का दूसरा हिस्सा, यानी तस्वीर का दूसरा रुख शुरू होता है कि उस्मान की शहादत का बेनिफिशरी कौन है, किसको उस्मान की शहादत से फ़ायदा हुआ, वो अली है। तो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि असल में उस्मान का कत्ल अली ने करवाया है, या कम से कम वो उसका सहूलतकार है। जिन हज़रात ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत का मुताला किया हुआ है, तारीख़ की किताबों में निगाह है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके बाद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई खुतबा ऐसा नहीं होता था जिसमें वो अल्लाह के हमदो सना बयान करने के बाद ये जुमला ना इरशाद फरमाते हो, अल्लाह की लानत व कातिलीन उस्मान पर, उनके सहूलतकारों, उनके लिए दिल में नरम गोशा रखने वालों के, ये लाज़मी अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे। वजह इस प्रोपेगेंडे को तोड़ना कि खुदा न खास्ता उस्मान की शहादत में मेरा किसी किस्म का कोई हाथ है। लेकिन ईमानदारी से एक बात बताएं, जो मैंने शुरू में बात कही थी, क्या वो जो प्रोपेगेंडा हुआ था आज तक नहीं चल रहा? क्या आज तक हमारी नस्लें उस प्रोपेगेंडे को नहीं भुगत रही? हालांकि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त मशवरा दिया था कि हजरत ये जितने लोग इकट्ठे हुए ना, इनको कत्ल कर देते। क्या करते हैं? इनको कत्ल कर देते। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह की बारगाह में इस हालत में नहीं जाना चाहता कि मेरे हाथ पर मुसलमानों, मेरे दामन पर मुसलमानों के खून के दाग,
उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरा हल ये करते हैं कि इन सबकी जमीयत को तोड़ दें, इनको फौज में भर्ती करें, आधे लोगों को एक बॉर्डर पे भेजें, आधे लोगों को एक बॉर्डर पे। ये जब तक एक साथ है शैतान का शिकार है। जहाँ ये एक दूसरे से अलहदा हुए वहीं जो है ये जो एक दूसरे को जहन साजी करते हैं ना प्रोपेगेंडा करके, ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात भी नहीं मानी गई। नतीजा आज हमारे सामने। तो समझें, मिसालें और भी दी जा सकती हैं, वक्त हमारे पास अब कम बचा है। असल बात यह है, मुसलमानों के इखलाक में एक चीज़ ये भी है कि आपके पास अगर कोई खबर पहुँचे और वो खबर आपके शोबे से मुतल्लिका है कि आप उस शोबे के फ़र्द हैं, तो आप उसके ऊपर बात करें। लेकिन अगर वो आपके शोबे से मुतल्लिका खबर नहीं है, तो जब तक आप उसकी हकीकत से वाकिफ़ न हो, उसको आगे बयान करने से परहेज़ करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में आपने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करें। हम जो कुछ भी आज सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पर देख या पढ़ रहे हैं, वो सब सच नहीं है। उसमें 70% झूठ है। ये झूठ दो किस्मों पर मबनी होता है। पहला कि जो बाकायदा अवाम ने फैलाया होता है, और दूसरा जो हुकूमतों ने फैलाया होता है, जो इदारों ने फैलाया होता है। और उससे मकसद ये होता है कि आप लोगों को किसी मखसूस काम या किसी मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल करना। अब अगर मिसाल के तौर पर सियासत आपका शोबा है, आप अगले एमएलए, एमपीए या अगले गवर्नर या अगले वजीर आजम बनने वाले हैं, तो आप सियासत पर बात करते हुए अच्छे लगते हैं, ये आपका शोबा है। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कोई नुमाया किरदार अदा करेंगे, तो क्रिकेट आपका शोबा है, आप क्रिकेट में बात करते हुए अच्छे लगते हैं। अगर आप कोई मेडिकल साइंसेस के तालिब इल्म है और मुस्तकबिल में आपका इरादा कोई डॉक्टर बनने का है, कोई बड़ा मेडिकल के शोबे में काम करने का, तो मेडिकल के हवाले से आप बात करते अच्छे लगते हैं। मगर इंतहाई माजरत के साथ, न सियासत आपका मैदान है, न तिब आपका मैदान है, न कोई और शोबा आपका मैदान है, और अगर आप उस पर बात कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, तो आप बाकायदा इस्तेमाल हो रहे हैं या तो शैतान के लिए या हुकूमतों और इदारों के लिए। इसलिए कोशिश करें इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस मकसद के लिए चुना था ना, उसमें इस्तेमाल हो जाए, वो बहुत अच्छा है। और वो मकसद क्या था? कई मरतबा पहले भी ये गुजारिश आप भाइयों के सामने रखी है, जन्नत में कोई आदमी भी अकेला नहीं जाएगा। इसको थोड़ा समझें। जन्नत में मैं और आप अगर ये समझ रहे हो ना कि अकेले हम सर हिलाते हुए खरामा खुरामा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। याद रखें इस बात को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने तुम्हें हिदायत दी ही इसलिए है कि तुम बुराइयों से रोकोगे, तुम नेकियों का हुक्म दोगे, तुम अल्लाह पे मान लाओ। अगर आप दावत व तबलीग का काम नहीं करते, अगर आप दावत व इस्लाह का काम नहीं करते, अगर आपकी ज़ात से मुसलमानों को खैर ख्वाही हासिल नहीं हो रही है, अगर आप कुरान और हदीस की तबलीग छोड़े बैठे हुए हैं और आप खुदा न खास्ता इस प्रोपेगेंडे का शिकार है, और भाई कब तक मक्की दौर में ज़िंदगी बसर करते रहोगे? तो याद रखें इस बात को, जब तक आपके मुल्क के अंदर शिर्क के अड्डे मौजूद हैं, आप मक्की दौर से बाहर नहीं आए हैं। जब तक आपके मुल्क में बिदात कायम व दायम है, आप मक्की दौर से बाहर नहीं आए। और यह आप हमारी जिम्मेदारी है कि हम दावत तबलीग का काम करें। स्वयं तो बेचारा शिकवा कर रहा है, बेरा रवी है, शिकवा कर रहा है, फहाशी है, शिकवा कर रहा है, अदम सियासी सूरत हाल है, शिकवा कर रहा है, करप्शन है, हज़ार शिकवे ज़बानों पर हैं, नहीं है तो क्या नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों खुशखबरियाँ दिया करो, डराया मत करो, दिलों को बढ़ाया करो, बदगुमानियाँ पैदा नहीं किया करो।
याद रखें, मोमिन का वस्फ ये है कि हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालता है, मायूसी की बातें नहीं निकालता। हम छोटे थे, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं छोटा था, मैं जब से सुन रहा हूँ कि कल ये मुल्क ख़त्म होने वाला है, मैं अपने छोटी, आज 42-43 साल के हो गए, छोटी उम्र से जब से होश संभाला, जब से सुन रहा हूँ पाकिस्तान कल टूटने वाला है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, इस साल में दिवालिया हो जाएगा। लेकिन आज भी अल्लाह के फजल करम से मुल्क अपनी जगह खड़ा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी खड़ा है। मर गए प्रोपेगेंडा करने वाले, मर गए मायूसी की बातें करने वाले, मर गए, अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। शर्म नाम की चीज़ नहीं है उनको आज के। हम माजी में क्या बोलते थे, खुद को इन चीज़ों से पाक करें। आपको अल्लाह ताला ने, मैंने कहा ना, वो बात करें जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका मकसद है। आपका मकसद क्या है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत इस बुनियाद के ऊपर हो कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकोगे, तुम नेकियों का हुक्म दोगे। आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल दावत व तबलीग के लिए हो रहा है, उसके बाद किसी भी चीज़ के लिए हो रहा हो, वो लुग़त है, वो लाहब है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन लुग़वियात वाला नहीं होता, फजूलियात वाला नहीं होता। वो टिकटॉक की वीडियो शेयर कर रहा है, वो गाने शेयर कर रहा है, वो लतीफ़े शेयर कर रहा है, वो खाने की रेसिपी शेयर कर रहा है। तो तू अल्लाह को मान, अल्लाह के बंदे, तू अल्लाह की बारगाह में जवाब दे है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक को जिम्मेदार बनाया गया और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आपकी वजह से अगर कोई गुमराह हुआ, आपकी वजह से अगर कोई मायूस हुआ, आपकी वजह से कोई बेदीन हुआ, आपकी वजह से अगर कोई मुल्हिद हुआ, आपकी वजह से कोई मुशरिक हुआ, आप अल्लाह की बारगाह में जवाब देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी खैर की बात की तरफ रहनुमाई की तो जितना अमल करने वाले को उस पर सवाब मिलेगा, उतने रहनुमाई करने वाले को भी सवाब मिलेगा। हम देखते हैं हमारे भाई जो ना, वो इंतहाई माजरत चाहते हैं। मैं किसी का, जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो मैं किसी शख्स का रद्द नहीं कर रहा, मैं असल में हमारी आपकी जो सोच है उसका रद्द कर रहा हूँ। क्या हो भाई, एक मोटिवेशनल स्पीकर का क्लिप अपलोड किया है भाई ने, क्या इससे मोटिवेशन देंगे? क्या होती है मोटिवेशन? भाई मोटिवेशन किसी मकसद के लिए उभारना, नसीहत, एक ऐसी नसीहत जिससे किसी मकसद के लिए खड़ा किया जा सकता हो। तो उसके लिए वीडियो शेयर हुई है। अब सोचने की बात यह है कि जिस नस्ल को, जिस कौम को कुरान की आयत मोटिवेशन ना दे सकती हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मोटिवेशन ना दे सकती हो, वो कोई ऐरे गैरे नत्थू खैरों से मोटिवेशन लेगी और उसके लिए वो कोई तैयार होगी, कोई काम करेगी? पिछले 20 सालों से हम अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये समझाने के कि असल में अब मुसलमान होने का मतलब मॉडर्न होना है, बस, और कुछ नहीं सिखाया। याद रखें इस बात को कि अगर आपको नसीहत अल्लाह के कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से नहीं मिल रही है, आपको किसी चीज़ से नसीहत मिल ही नहीं सकती, भूल जाए। और इसी से ये नसीहत है हमारे लिए कि हमने अल्लाह के कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तशहीर करनी है, स्पीकर्स की तशहीर नहीं करनी। जो आदमी अल्लाह का कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान कर रहा है, उसको फैलाएं, आप इसके जिम्मेदार बनाए गए। प्रोपेगेंडे का तोड़ प्रोपेगेंडा है, मनफी प्रोपेगेंडे का तोड़ मुस्बत प्रोपेगेंडा है। अगर आपके लिए मनफी प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, अभी देखें आपके लिए एक मनफी प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर आबो हवा खड़ी हुई है कि बाकायदा एक, यानी कि मुसलमान तबके के किसी एक शाख के पहले अंदरूनी बंदों को आपस में लड़वाना, फिर उन 2 शाखों को आपस में लड़वाना, फिर उनसे जो बच गया वो बुनियाद परस्ती और इल्हाद की चक्की के गिर चलेगा, फिर जो उससे बच गया वो सियासत का शिकार होगा। अगर वो किसी तरह इससे भी बच गया तो जो मईशती कमज़ोरी है इस वक्त मुल्क के अंदर, जो मईशती हालात की जो खराबी है, वो उसमें एहसास कमतरी का मरीज़ बनता जाएगा। और यूँ किसी भी बड़े मकसद के लिए हम खड़े ही नहीं हो सकते। आज हमारा अल्लाह कह रहे हैं हम
यानी फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं करते? पहले अपनी तो कर लें, पहले अपनी मदद तो करें हम। हमारी अपनी मदद करने का मतलब यह है कि पहले अपने आप को तो इस लायक बनाए। आज कैफियत यह है, ऐसा तबका हमारे अंदर मौजूद है जो ये कहता है कि नहीं जी, हमें दूसरों की जंग में कूदने की जरूरत ही नहीं। 1985 में अफगान जिहाद हमारा जिहाद था, 2015 के अंदर अफगान जिहाद हमारा जिहाद नहीं रहा, कश्मीर का जिहाद हमारा जिहाद था, 2017 में वो हमारा नहीं रहा। तो अगर हम फ़लस्तीन के जिहाद में आज कूद गए तो अगले 5 साल बाद सुनने को मिलेगा कि फ़लस्तीन का जिहाद तो हमारा था ही नहीं। तो भाई वो जो बेचारे शहीद हो गए वो किस खाते में गए? इसलिए समझें जरा इस बात को, जब तक हम खुद मजबूत नहीं होते, एक प्रोपेगेंडा हम अपना नहीं खड़ा कर लेते, एक दावत हम अपनी नहीं खड़ी कर लेते। और मैं जैसे बार बार तवज्जो दिलाता हूँ, आज कैफियत ये है हमारे यहाँ कि मर रहे हैं, मायूस है, बुरी हालतों में। और भाई सन 2007-8 से वो काले वालों ने अपने लोग अंदर भर्ती किए। आज कैफियत ये है कि वो हमारे ऊपर एक जिसको कहते हैं ना अजाब बनकर खड़े हैं। हमारा वाला इसी चक्कर में लगा रहा फौज तागूत है, हमारा वाला इसी चक्कर में लगा रहा इदारे तागूत है, इनसे सबसे पहले इनसे जिहाद होगा। वो जाके शियों ने और कादियानियों ने जगह संभाल ली और कैफियत हुई, बाद में सारा आपका जिहाद और सारे मामला इन्हीं लोगों ने ख़त्म करवाए। आज हम तवज्जो दिलाते हैं कि अब भी वक्त है, इदारों में अपने लोगों को भेजें, इस प्रोपेगेंडे को तोड़ें। ये मुल्क आपका है, इसमें आपकी दावत खड़ी होगी। आपको पता है अल्लामा हसैनुल्लाह ज़हीर रहमतुल्लाह ने कहा करते थे ये सदी अहले हदीसों की सदी है। और अभी सोशल मीडिया पे 1 महीने से बात चल रही है कि ये अहले हदीसों की बर्बादी की सदी है। वजह क्या हुई कि वो जो आदमी था वो मिशनरी आदमी था, उसने मिशनरी अंदाज में काम किया। हम महज धूल में लठ वाला काम कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा आ जाए उसकी पैरवी करना शुरू होता है। एक प्रोपेगेंडा वो आया था कश्मीर का जिहाद, उसके पीछे लग गए थे। फिर एक प्रोपेगेंडा आया फौज काफिर है, फौज मुशरिक है, फौज तागूत है, फिर उसके पीछे लग गए। वहां भी नुकसान उठाया, यहां भी नुकसान उठाया, और अब तक अकल ये नहीं ली कि असल में हमें इनकी जगहों पर जाकर बैठना है, हमें ये सारा कंट्रोल संभालना है। आज हमारे हाथ में ये कंट्रोल होता, कितनी देर लगती है हमें कश्मीर की फ़लस्तीन में अपनी फौज उतारने में? ये तो हमारे दुनियादार जनरल कर्नल बैठे ना। अगर इन्हीं जनरलों कर्नलों की जगह हमारे लोग बैठे हुए होते अंदर, कितनी देर लगती है हमें फौज उतारने में? इसलिए मायूसी वाली बातें, प्रोपेगेंडे वाली बातें करना बंद कर दें। गया इनका वक्त, अब करने का वक्त है, अब करके दिखाने का वक्त है। और करके दिखाने का वक्त ये, आपके जो लड़के इदारों के लिए तैयार हो, इदारों में भेजें। जो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं उनको कहें सिर्फ किताब और सुन्नत की तबलीग, और सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं भेजें। ये इस वक्त की ज़रूरत है। कोई चीज़ सोशल मीडिया पे आगे पीछे शेयर ना करें। यकीन करें आपके लिए गुनाह जारिया का बायस होगा। अगर अपने लिए सदका जारिया का बायस बनना है तो सिर्फ किताब और सुन्नत की तशरीह करें। बस कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल की हदीस, कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल की हदीस, इसके अलावा तीसरी कोई चीज़। और जब एक दूसरे से मिले ना तो अच्छी बात है, खुशखबरियों वाली बात है, दिल बढ़ाने वाली बातें करें, दिल बुझाने वाली और मायूसी वाली बातों से परहेज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
15 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब इसी मस्जिद के अंदर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। आप तमाम हजरात से उसमें शिरकत की इल्तिमास लाज़मी शरीक हों और अपने इल्म व अमल में इजाफे का बायस बने। इसके अलावा आपको पता ही है कि मस्जिद हाजा जो है वो बाकायदा किसी जमात की सपोर्ट में नहीं है, साथ ही अपने तौर के ऊपर जो है वो इसके मामला करते हैं। इसलिए इस बात की कोशिश किया करें कि जितना ज़्यादा हो इस मस्जिद के साथ ताबुन किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद से जो एक खैर का मामला है वो जारी और सारी रहे और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्की दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के साथ ताबुन किया करें। फिर इसके साथ ही इस बात की कोशिश करें कि आप जिस मस्जिद के भी नमाजी हैं वहाँ के ख़तीब और आइम्मा मसाजिद जो है तवज्जो दिलाएँ कि नमाज़ों में कुनूत नाज़िला का एहतमाम लाजमी करें। अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कुनूत नाज़िला का मामला करना चाहिए, इस वक्त हमारे लिए ये ज़रूरी है। और तमाम बीमारों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गैरतमंद हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दोबारा से जिहाद का जज्बा जगाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौहीद के ऊपर ही कायम रखें और आखिरत में हमें तौहीद परस्तियों के साथ उठाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा अता करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दें और उस अमल की तौफीक दें जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।